और इस मकाम पर बीबी ने इबादत की, जो आप महराब देख रहे हैं। तो यहाँ पर ठंडे पानी की भी सबील लगी हुई है। वालेकुम दोस्तान, इंशाअल्लाह खैरियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। एक ऐसे तारीख़ी मकाम पर लेकर जाना है जिसको रोशनी वाला घर भी कहते हैं, बैत नूर के नाम से मशहूर है। चलते हैं वो मकाम किस से मंसूब है और उसका ये अहमियत ये क्यों बढ़ गई है, क्यों उसको तारीख़ी मकाम का नाम दिया गया है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, चलते हैं वहाँ पर, आपको उसके मकाम के बारे में तफसील के साथ बयान करते हैं और किस हस्ती के साथ वो मंसूब किया गया है और बैत नूर नौरानी घर किससे आए, वो आपको इंशाल्लाह तफसील के साथ बने रहिएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, चलते हैं वहाँ पर, आपको फिर उसके बारे में तफसील के साथ बताते भी हैं और दिखाते भी हैं। हम मकसद पर पहुँच चुके हैं। ये कूचे बैत नूर से भी मशहूर है। ख़याबान इमाम, ख़याबान 5 मीत्री अमार यासर, यानी ये अमार यासर का एक गली है, यानी उसको रोड कह रहे हैं, वो है। अब इस कूचे बैत नूर भी मशहूर है और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। जैसा कि ये गली है, यहाँ पर देखें उसको जो है आलम लगाए गए हैं, परचम लगाए गए हैं काले, जो एक गम की अलामत है। तो यहाँ पर चलते हैं। अगर वो घर, बैत कहते हैं घर को, अगर वो खुला होगा तो उसको बताते हैं उसके बारे में कि किस हस्ती से यह मंसूब है। तो व्यूअर्स, ये देखें इबादत गाह हज़रत फ़ातिमा मासूमा, जिसके हरम की आपको ज़ियारत की, ये उनकी इबादत गाह थी। तो वो कब यहाँ पर आई थी, एक घर था, कैसे इस मकाम पर पहुँच गया ये घर, इतना उसका जो है रुतबा क्यों बढ़ गया, मकाम क्यों बढ़ गया, इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दरख्त भी है, साया भी है, बैठने की जगह है, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। यहाँ से हम इस गली से आए, जैसे ही गली में वारिद होंगे, दाखिल होंगे, तो थोड़े कदमों पर ये घर है। तो अंदर चलते हैं, फिर आपको इसके बारे में बताते हैं और तफसील से साथ शेयर करते हैं। तो बीबी कब यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर ठंडे पानी की भी सबील लगी हुई है कि धूप गर्मी की वजह से प्यास यहाँ पर आप बुझा सकते हैं, जो आराम से ठंडा पानी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये देखें संदील है, गिलास यहाँ पर डिसेबल जो है रखे हुए हैं। तो ये एक बार मशरब ईरानी कहते हैं। तो यहाँ पर आप आराम से इसको पीकर अपनी गर्मी को ख़त्म कर सकते हैं। तो व्यूअर, जैसे ही अंदर आप दाखिल होते हैं तो ईरान की मशहूर कलीनें बिछी हुई होती हैं, क्योंकि ईरान कलीनों के हवाले से मशहूर है। यहाँ पर बेहतरीन किस्म की कलीनें आपको मिलती हैं। तो देखें, यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम या अली इब्न मूसा रज़ा सलाम लिखे हुए हैं, अइम्मा को सलाम भेजा जा रहा है। तो ये एक मस्जिद भी बनाई गई है और घर भी है। तो वो मकाम आपको दिखाते हैं जहाँ पर हज़रत करीमा अहले बैत यहाँ पर आई थी और कुछ दिन यहाँ पर ज़िंदगी गुजारे थे। जैसे कि आपको बताया, अलालत की वजह से कुछ रिवायात हैं कि मसमूम किया गया था, जहर दी गई थी, तो उनकी वजह से यहाँ पर उनको लाया गया था कुम शहर। ये एक मूसा नामी मोमिन था, मूसा इब्न खज़रज, जिसका ये घर था, वहाँ पर उसको लेकर आए थे और बीबी ने यहाँ चंद दिन कुछ इबादत किए थे। वो इबादत गाह, वो इबादत का मकाम कहाँ पर है वो आपको दिखाते हैं। बीबी आपको बताते चले, 23 रबीउल अव्वल 201 हिजरी को यहाँ पर तशरीफ़ ले आई थी और इस मकाम पर बीबी ने इबादत की, जो आप महराब देख रहे हैं। तो इस वजह से लोग आते हैं यहाँ पर इबादत अंजाम देते हैं। तो इस पाक बीबी का मकाम जहाँ पर उन्होंने इबादत की थी, तो ये देखें बड़े खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसकी मेमारी देखें, ईरानी बनाने वाले किस खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और ये मकाम है जहाँ पर बीबी ने क्या किया था, इबादत अंजाम दी थी। और क्या ही, अब जो मरीज़ भाई की मोहब्बत में तशरीफ़ लेकर आई थी, तो यहाँ पर बीबी ने कुछ दिन गुजारे थे और उसके बाद यहाँ से रिहलत रुखसत हो गई, शहादत हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर फानूस भी है और इसको मस्जिद बनाया गया है। बाद में मूसा इब्न, वो जो मूसा मोमिन था, मूसा इब्न खज़रज, उसने मोहब्बत अहले बैत में इसको वक्फ़ कर दिया और अब ये एक घर बन चुका है, बैत नूर, जिसको नूरानी घर भी कहा जाता है, क्योंकि बैत अरबी का लफ्ज़ है, बैत को कहते हैं घर और नूरानी कहते हैं नूरी, बैत नूर या नूरानी घर। तो यहाँ पर आप ज़ियारत वगैरह और दुआएं वगैरह सब कुछ यहाँ पर मुहैया है, आप इबादत अंजाम दे सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कलीने और यहाँ पर अज़ा खाने के लिए देखें मुख्तलिफ़ दस्ते जो हैं, और यहाँ पर ईरान के बड़े जो है इमाम खुमैनी और खामनाई, उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। तो यहाँ पर देखें ऐसा क्योंकि चेहलम के बाद के दिन है
मैं तो अरबाइन के दिन ही आपको वीडियो उसके बाद की बना रहा हूँ, ये शायद आपको अरबाइन के बाद ही मिले। तो ये घर था, और देखें फ़ातिमा मासूमा के हरम की तस्वीर लगाई गई है और उनके हरम की भी। वो बाहर का मेन गेट जो आपको दिखाया सहन इमाम रज़ा, वहाँ से आपको नज़र आ रहा है। तो ये मकाम था। बीबी यहाँ पर 201 हिजरी में 23 रबीउल अव्वल को यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आई थी। कुछ ही दिन बाद उनकी शहादत हो गई। ये उनका ज़ियारत हज़रत साहिब ज़मान भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो इमाम महदी हैं, जो आखिरी इमाम है। तो ये देखें, वहाँ लेडीज़ की तरफ है, वहाँ नमाज खाना लेडीज़ है, मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग जगह है। तो देखें कैसे खूबसूरत तरीके से उसको बनाया गया। वक्फ़ करने के बाद ये मुकम्मल तौर पर इबादतगाह बनाई गई है। तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री, ये थी तारीख़ कि बीबी जो है सावा से यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आई थी। कारवान गया था, लेकर आया था, बड़े वो कहते हैं नौरानी तरीके से मुख्तलिफ़ बातकवा औरतें गई थी, बीबी को लेकर आई गई थी। लेकिन एक बीबी भी है जिसको शाम के दरबार में पेश किया, बाज़ार में पेश किया गया, जिसका पत्थरों से इस्तकबाल हुआ। लेकिन ये करीम अहले बैत है जिसका पत्थरों से नहीं फूलों से इस्तकबाल हुआ, सावा पहाड़ियों से। अब वहाँ पर भी ज़ियारत है जिनमें काफ़िला लेकर बीबी आई थी, लेकिन वक्त के यजीदों ने उनको जहाँ भी मिले शहीद कर दिया। वहाँ की ज़ियारत भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, मुकम्मल तरीके से चलेंगे, वहाँ पर जो भी ज़ियारत है इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। ये मुख्तसर सी वीडियो शेयर लाजमी कर दीजिएगा, और इस जगह पर लाजमी आएगा इंशाल्लाह। आपको इस जगह की ज़ियारत करना ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें वो उस जगह पर आए, इबादत करें जहाँ पर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम रज़ा की बहन आई हो, ज़ियारत इबादत की हो, और यहाँ पर पनाह ली हो, यहाँ पर रही हो। तो इंशाल्लाह हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो आपको मुख्तसर सी अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। नमाज का वक्त हो गया है, यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं, और क्या ही फजीलत है जहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम यानी बिन्त रसूल इमाम मूसा काज़िम की बेटी यहाँ पर इबादत करती हो। वहाँ पर हम अगर नमाज अदा करें तो हमारी ये हमें शर्फ़ खुदा ने ये तौफ़ीक और शर्फ़ हासिल दिया है कि यहाँ पर भी हम इबादत कर सकें। तो वो मकाम, वो फजीलत नमाज की बढ़ जाती है। इसी जगह आप भी तशरीफ़ ले आएँ और मासूमा करीम अहले बैत के हरम की ज़ियारत भी करें, और उस मकाम पर भी हाज़िरी दें जहाँ पर वो कुछ दिन उन्होंने ज़िंदगी के गुजारे थे। साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख़ास कर रखें। इल्तमास से दुआ। खुदा हाफ़िज़।